हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, सेफ़ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बट उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के संग शेयर कर दूं। कल एनटीए की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ था जिसमें एग्ज़ाम डेट्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं। हालांकि मैंने अपडेट कर दिया था, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक बार याद दिला देती हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो, उनके लिए पहले जो डेट थी वो 6 से 11 अक्टूबर की थी। बट अभी जो नई डेट आई है वो 6 से 8 अक्टूबर की है, और दूसरी डेट जो होगी वो 17 से 19 अक्टूबर की है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और बीच में अच्छा खासा गैप भी है, तो थोड़ा समय मिल गया आप लोगों को। तो चलिए जल्दी से बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और देख लेते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल है, मैं सीधे सीधे आंसर बताते जाऊंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। तो इसमें जो गलत है फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन नंबर पहला। राजा राम मोहन राय उस संभ्रांत वर्ग के थे जिसकी शक्ति चिर स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू करने पर कम हो गई थी। तो ये जो है ये गलत है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये कथन कारण आ गया, तो चलिए सीधे सीधे देख लेते हैं। पहला जो है वो है, राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिल्ज्म में अनेकों ईश्वरों में विश्वास के विरोध में तथा एक ईश्वर की उपासना के पक्ष में प्रभावशाली तर्क दिए। और दूसरा जो है वो है, राम मोहन राय ने अपनी प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस में न्यू स्टेटमेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को पृथक करने का प्रयास किया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों ही सत्य है और दो एक का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, तो ये इसका सही हो जाएगा आंसर। चलिए अगला देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किन की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग सीधे सीधे। तो ये पहला होगा आत्मीय सभा की, और दूसरी जो होगी वो ब्रह्म समाज। ये सही आंसर है इसका, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी कूट का सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन को ऐसे ही ट्विस्ट करके पूछा जाता है एग्ज़ाम में भी, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के सामने वैसे ही प्रेजेंट करूं। अगला देखिए। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ये पहला, इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया, और दूसरा धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। तो ये सही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन 19वीं शताब्दी के मध्य की बंगाली पाठ्यपुस्तक वर्ण परिचय के बारे में सही है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 2। यह उस समय की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली बंगाली प्रवेशिका थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कूट का। अगला देखते हैं। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसने वैदिक धर्म ग्रंथों को अमोघ समझा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा की मुख्यात पक्षधर थी। तो सीधे सीधे आंसर पे आते हैं इसमें भी। तो पहला हो जाएगा मिस्टर सुबह लक्ष्मी, दूसरा बेगम रुकैया सखावत हुसैन, और तीसरा केशव चंद्र सेन। ये सही आंसर है इसका, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं।
मैडम HP ब्लावात्स्की की थियोसॉफिकल सोसाइटी के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक सत्य नहीं है? तो जो सत्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, यह सार्वभौम बंधुता के विचार पर मौन थी। अगला देखते हैं, 1893 में किस विषय या विषयों पर आर्य समाज में विभाजन हुआ? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ये पहला, मांसाहार बनाम शाकाहार, इसी बेसिस पे ये डिवाइड हुए। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी कूट का सही हो जाएगा, केवल एक। अगला देखते हैं, ईवी रामास्वामी नाइकर किससे संबद्ध थे? तो सीधे आंसर पे आते हैं फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ये स्वाभिमान आंदोलन से, और दूसरा होगा फ्रेंड्स साम्यवादी आंदोलन से। ये दोनों बिल्कुल सही हैं, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट ने। अगला देखते हैं, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने महाराष्ट्र में 1866 में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की शुरुआत की? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शास्त्री पंडित। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित नहीं था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, A.O. ह्यूम। इनके बारे में हम जानते हैं, कांग्रेस की स्थापना में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो चलिए अगला देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 में निम्नलिखित में से किसने राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीरेश लिंगम पंतुलू। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 19वीं शताब्दी का पूर्वी बंगाल का फराजी आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाजी शरीयतुल्लाह। नेक्स्ट देखते हैं, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? सही आंसर होगा हेनरी विवियन डेरेजियो। अगला देखते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन। अगला देखते हैं, इसे हमें जो सही सम्मिलित है वो बताना है। एक तरफ आंदोलन या संगठन है और दूसरी तरफ उनके लीडर के नाम दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, महात्मा गांधी, बिल्कुल सही है। दूसरा है अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और तीसरा है आत्मसम्मान आंदोलन, रामास्वामी नायकर। ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सत्य शोधक समाज ने संगठित किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, दूसरा है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, उसके बाद तीसरा है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किनकी स्थापना से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशनेशन। हिंदी पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके बाद ये तीसरा है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो ये दोनों है केशव चंद्र द्वारा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला देखते हैं। 1813 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज और संस्कृति में हस्तक्षेप की नीति के अपनाने के प्रमुख कारण थे, क्या थे? तो ये पहला हो जाएगा इसका एक सही, ब्रिटिश औद्योगिक हितों की पूर्ति के लिए, और दूसरा 18वीं 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन तथा यूरोप में नए विचारों का प्रसार जिसने ब्रिटिश दृष्टिकोण को प्रभावित किया। ये दोनों बिल्कुल सही हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो हमें बताना है इसमें। तो पहला है, रूढ़िवादी दृष्टिकोण वाले ब्रिटिश अफसर भारतीय दर्शन और संस्कृति की निंदा करते थे। और दूसरा है, रूढ़िवादी दृष्टिकोण की जगह पर 1800 ईस्वी तक आने लगा नया दृष्टिकोण भारतीय समाज और संस्कृति का प्रशंसक था। तो ये दोनों ही बिल्कुल गलत है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें भी जो सही है हमें वो ही बताना है। तो पहला है, अंग्रेजों द्वारा भारत में 1858 के बाद आधुनिकीकरण की नीति को छोड़ दिया गया। और दूसरा है, 1858 के बाद अंग्रेजों ने जातिवाद तथा सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला देखते हैं। नरबलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग। अगला है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन में प्रमुख था विधवा पुनर्विवाह। ये सही है इसका। अगला देखते हैं। 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो पहले हो जाएगा ब्रिटिश सरकार, दूसरा ईसाई धर्म प्रचारक और तीसरा प्रबुद्ध भारतीय। ये तीनों ही है, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा इस हिसाब से सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कथन कारण है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं। पहला, वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। और दूसरा है, मुस्लिम भारत में कंपनी के शासन को बौद्धिक और नैतिक रूप से अपना समर्थन देते थे। तो फ्रेंड्स इसमें जो है पहला तो सही है, बट दूसरा वाला जो है ये गलत है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। अगला देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। अगला देखिए। राजा राम मोहन राय के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? जो सही है वो ही बताना है। तो पहला देखिए, उन्होंने मूर्ति पूजा और निरर्थक धार्मिक कृतियों के प्रचलन का विरोध किया। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध सामाजिक आंदोलन चलाया। और तीसरा, उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। ये तीनों के तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही हो जाएगा। अगला है, राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा, हिंदू धर्म में सुधार करना और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना। ये सही आंसर है इसका। चलिए अगला देखते हैं। 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेविड हेयर। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताना है इसमें हमें। तो फ्रेंड्स पहला है, राजा राम मोहन राय ने भारतीय विद्या और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान की पढ़ाई के लिए वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और दूसरा है, राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक
गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट, एकेश्वरवादियों को उपहार में एकेश्वरवाद के पक्ष में तर्क दिया। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी विवियन डेरेजियो। अगला देखते हैं, यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ये पहला वाला सिर्फ। इस आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरेजियो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित था। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर पहला जो है वो सही हो जाएगा, केवल एक। अगला देखते हैं, देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका तत्वबोधिनी सभा, ऑप्शन नंबर टी। अगला है, आधुनिक भारत के निर्माण में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के योगदान के संबंध में कौन से कथन सही है? पहला देखते हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा बंगला में आधुनिक गद्य शैली के विकास में योगदान दिया। दूसरा, संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिए। तीसरा, विधवा पुनर्विवाह के लिए लंबा संघर्ष किया। और चौथा, नारी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। तो ये सभी के सभी बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, 19वीं सदी में पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है इसमें हमें वो बताना है। पहला है, महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली ने जात पात के बंधनों को तोड़ने का कार्य किया। दूसरा, दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म सुधार संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। और तीसरा है, विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह समाज की स्थापना की। तो ये तीनों के तीनों ही बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ज्योतिबा फूले के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और इसमें भी जो सही है हमें वो ही बताना है। तो जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 2, उन्होंने ऊंची जातियों के प्रभुत्व और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध जीवन भर अभियान चलाया। और तीसरा है, उन्होंने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल शुरू किए। तो ये दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस हिसाब से। अगला देखते हैं, ब्रह्म समाज के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताइए। तो इसमें सिर्फ पहला वाला ही सही है। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज की परंपरा को देवेंद्रनाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए कूट का सही हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट देखते हैं, 1840 में बंबई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला देखते हैं, प्रार्थना समाज के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताइए। तो पहला है, यह ब्रह्म समाज से बहुत प्रभावित था। दूसरा, इसने एक ईश्वर की पूजा का प्रचार किया। और तीसरा, तेलुगु सुधारक वीरेशलिंगम ने इसका प्रसार दक्षिण भारत में किया। तो फ्रेंड्स, ये तीनों के तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य था सामाजिक कल्याण तथा समाज की सेवा करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलिए अगला देखते हैं,
विभिन्न संस्था या संगठनों तथा उनके संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है, ये बताना है। तो पहला वाला जो है वो आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये बिल्कुल सही है। और ये तीसरा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सैयद अहमद खां, ये बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। अगला देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो सही नहीं है फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन नंबर पहला, उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदू धर्म के सुधार के लिए आर्य समाज की स्थापना की, ये सही नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताना है इसमें भी हमें। तो इसमें जो सही है चलिए देख लेते हैं। पहला है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडियार में था। और दूसरा, थियोसॉफिस्टों ने हिंदुत्व, जरथुस्त्र मत तथा बौद्ध मत जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित तथा मजबूत करने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स इसमें ये दोनों ही बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला देखते हैं, बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एनी बेसेंट। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें जो सही है हमें वो बताना है। तो पहला है, मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी ने मुसलमानों में धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रश्नों पर विचार विमर्श को बढ़ावा दिया। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही है वो केवल यही है, ऑप्शन नंबर पहला। तो इस हिसाब से हमारा कूट का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल 1। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और हाँ, इसके बगल में जो आपको बेल नोटिफिकेशन के लिए दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, आज काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा एक ही वीडियो में। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।